मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग आप तमाम लोगों को भी खुशामदीद एंड वेलकम। कैसी जा रही है आप लोगों की सुबह? आज लग नहीं रहा जैसे मंडे है ना? हाँ। बहुत अच्छा सा वीकेंड जब आप गुजारते हैं ना तो फिर नींद कम आती है और फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज आपने वीकेंड पे सारे वो काम कर लिए होते हैं जो कि आप अपने काम वाले दिनों में नहीं कर सकते। ये भी सही है। और मैं हमेशा आयशा को कहती हूँ कि यार पीर के दिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ स्वेलिंग हो रही है और जागने में तो 2-2 घंटे लगते हैं और तकरीबन जुम्मा तक जाके वो जान आती है ना? लेकिन आज मंडे नहीं लग रहा, ट्यूसडे वेडनेसडे टाइप लग रहा है। हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे टाइप लग रहा है। मे भी मौसम और मौसम की वजह से भी है अनुषे, क्योंकि सर्दी थोड़ी कम हो रही है तो लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते बहुत मज़े का वीक था। हमने चाइनीज़ मज़े की चीज़ें बनाई थी। तो इस हफ्ते क्या होगा? इस हफ्ते मैं सोच रही थी कि बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी सब्जियों की। अच्छा। मैंने सोचा चले सब्जियों, जब हम कहते हैं ना सब्जियां तो इतनी ब्रॉड टर्म है बिकॉज इसमें इतनी सारी ऑप्शंस हैं, तो मैंने सोचा सबसे बेहतरीन सब्जी इन अ वे कि वो सबकी पसंदीदा होती है इस वक्त मौसम में सबसे बेहतरीन तरीके से वो आई वी एंड दैट इज आलू। इससे पहले कि सर्दियां खत्म हो जाए, ऐसी सब्जी है जो मतलब कि वो सबको पसंद है। सबको पसंद। 100 में से कोई एक इंसान होगा शायद जो आलू नहीं खाता होगा, वरना सब लोग आलू बड़े शौक से खा रहे होते हैं। लेकिन आलू कहते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स इसके ज्यादा है नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगी, ये मोटा ही करता है, कार्ब्स में ही आ जाता है। नहीं, कार्ब्स में बिल्कुल आता है, जरूर आता है, लेकिन जो आप मोटापा होता है ना बेसिकली वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल आप कैलोरीज और कार्ब्स कितने ले रहे हैं पूरे दिन में मिला के। अब वो आप आलू से लें, बनाना से लें, वो मटर से लें, वो किसी भी चीज से लें, ओवरऑल आप कितने ले रहे हैं वो मैटर करता है। और आज मैं बताऊंगी भी, मैंने कुछ प्रिपेयर भी करके रखा हुआ है कि एक्चुअली आलू के बारे में जो बातें सच है ना कि ऐसा होता है वैसा होता है वैसा झूठ है। और क्या आलू के लिए आप केस लड़ेंगे? केस लड़ेंगी मैं आलू के लिए, बिल्कुल, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्जी है आलू। और मैं बताऊंगी कि आलू में अच्छी चीज क्या है, अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो भी क्या है। जब हम ऑफिस में भी होते हैं, हमारे यहाँ बड़ी मज़े की बिरयानी भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी आलू बगैर ना बिरयानी कुछ है, ना आलू गोश्त कुछ है, ना सब्ज़ी कुछ है, ना गोश्त कुछ है। बिल्कुल, बिरयानी में अगर आलू नहीं है तो ऐसे जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशी ना हो। इट्स लाइक सिमिलर। इसमें जैसे कि कुछ चीज़ रह गई है, जैसे कि आपने जोड़ा बड़ा अच्छा पहना लेकिन आपके जूते खराब हो गए, जूते खराब हो गए, आलू का ना हो तो। अच्छा जी। और आलू दुनिया में, पूरी दुनिया में खाया जाता है। हम अपने देसी तरीके से भी बनाएंगे, कॉन्टिनेंटल तरीके से भी बनाएंगे। तो आज हमने सोचा कि हम एक फ्यूजन करते हैं जो कि हम यूजुअली करते हैं। अनुषा, मैं एक बेक बनाऊंगी आलू का, दिस इज कॉल्ड आलू का बेक, जिसमें 3 हम रखेंगे लेयर्स और इसको हम फिल्ड रखेंगे सब्जियों से, चिकन से, पूरी एक अच्छी सी इसकी लेयर बनाएंगे। ठीक है, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, कोई महंगी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी वो चीज़ें हैं जो कि मौसमी हैं और आजकल आपके घरों पे बहुत आसानी से रखी हुई होती हैं फ्रिज के अंदर। हाँ, मुझको नजर तो आ रही है, नजर तो आ रही है। मटर भी, क्योंकि मटर भी अभी सीजन की है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कर लूंगी कि आलू मैंने ले लिए अनुषे यहाँ पे 4 अदद, और इनको हमने उबाल के मैश करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये आलू हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैं प्लेस करती हूँ। ठीक है, और जबरदस्त। इन आलूओं में ना, आलू तो इतने फैटनिंग बजाते खुद नहीं है, वो क्यों नहीं, वो हम आपको सब आज बताएंगे, मगर जो नहीं है उनको फैटनिंग कर देते हैं, बड़े मजे का उनको जो है वो हम कर देते हैं। अलार्म भी होना तुम्हारा। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज। यस 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 यस। पीर के दिन जो कैलोरीज मुझे नजर आ रही है ना, सैटरडे संडे, हाँ कोई नहीं, सैटरडे संडे अगर डाइट की है ना तो फिर आप बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, ये हमने क्रीम चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। बेसिकली हम मैश पोटैटोज की ही लेयर बना रहे हैं, तो ये मक्खन हम, हाँ मैश में मक्खन तो चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साथ में मैं इसमें व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है, जस्ट अ पिंच। ओके। नो नमक, क्योंकि क्रीम चीज़ में नमक है, मक्खन में नमक है, दैट्स इट। नमक हम इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और पता है हम क्या करेंगे, इसमें हम लेयर लगाएंगे। एक तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, वाओ। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मिक्स सब्जियाँ, जिसमें हम मटर ऐड करेंगे। ठीक है। उबले हुए भी, आप उबले हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे भी, बिकॉज जब मैं इसको बेक करूंगी तो ये गल जाएगा। पिज्जा विदाउट रोटी, पिज्जा विदाउट रोटी काइंड ऑफ 3 लेयर्स में हम इसको इसलिए बना रहे हैं। जो कैलोरीज है वो आपको नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्रीम और उसके साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर लें। लेकिन फैटनिंग तो है, लेकिन इतना सा खा के आप खुश हो सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में मैं पता है क्या करूँगी, इसमें मैं ऊपर एक और पोटैटो की फॉर्म ऐड कर दूंगी, विच इज चिप्स। उसको मैं क्रश करके ऐड करूँगी, ये भी क्रिस्पी से क्रंची से हो जाएंगे। अभी हम इसको तो मिक्स करेंगे थोड़ी देर। हाँ, इसको फ्लफी भी हो जाएगा मक्खन की वजह से, या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जब बेक होगा तो थोड़ा सा ये अभी बहुत गीला गीला लग रहा है ना, तो इतना गीला लगना चाहिए, वरना अगर आप इसको पहले से ड्राई रखेंगे तो बेक होके बहुत ही वो ड्राई बन जाएगा। मैश पोटैटोस तो हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
और एक मज़े का सब्स्टिट्यूट है बनिस्बत इसके कि आप कुछ साथ में पकोड़े शकोड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो, अगर वो सब करना ही है तब भी अगर हेल्दी ऑप्शंस में जाएं तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैलोरी में ज़्यादा होती हैं बट स्टिल एटलीस्ट हेल्दियर। बिल्कुल। सो आई थिंक मैश पोटैटोज इज़ अ गुड वे टू गो। दुनिया भर में बच्चों को तो खैर जो लोग कहते हैं ना कि सब्जी नहीं खाते, इसी में अगर आपने थोड़ा सा जैसे गाजर मटर डाल दिया तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ हो जाती है अनुषे, बिल्कुल। और आलू को क्योंकि हम कहते हैं ना आलू फैटनिंग है, इसलिए आलू फैटनिंग है क्योंकि हम हमारे दिमाग में आलू का नाम सुनते ही फ्रेंच फ्राइज और चिप्स आते हैं। तो फ्राइंग का मेथड अगर आप लिटरली जुकीनी को, लौकी को, टिंडे, कद्दू, शलजम किसी भी चीज़ को आप फ्राई करेंगे तो वो तो फैटनिंग हो जाएगी। लेकिन उसको बेक करके, उसको ग्रिल करके, उसको रोस्ट करके जब आप डिफरेंट प्रोसीजर्स कुकिंग प्रोसीजर्स इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर वही चीज़ कम फैटनिंग और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगी। नौरीन साहबा की कॉल भी है कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, क्या हाल है नौरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। मंडे के दिन लोग इतने खुश नहीं होते वैसे नहीं, लेकिन कोई नहीं, आज हम सब खुश हैं। कुछ आज इस मंडे की बात ही कुछ और है। बस मंडे की बात, वैलेंटाइन वीक आ रहा है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। हमारे सारे व्यूअर्स, आप जैसे जो हमारे कॉलर्स हैं, उनके लिए तो बहुत सारा प्यार वैसे ही हमारे पास पूरे साल, लेकिन कल कुछ और प्यार देंगे आपको मजीद। जरूर, मेरी कॉल मिल जाए, बस जब कुछ गिफ्ट की बात होती है मेरी कॉल नहीं मिलती। हाँ हाँ, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से जानबूझ के कहते हैं। मैं अंदर आपको दो लोगों का नाम बताती हूँ, उनके साथ आपने सोर्स लगाना। हम यहाँ पे बड़े हेल्पलेस होते हैं आगे यकीन करें हमने कभी खुद भी कोई गिफ्ट नहीं लिया है ना? नहीं लिया, कभी नहीं लिया। कोई बात नहीं, आप लोगों से बात हो जाती है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आयशा से मुझे एक बात पूछनी है। जी आयशा, जो आप बना रही हैं बहुत अच्छा हेल्दी फूड बना रही हैं। दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि क्या मैं ये माइक्रोवेव कर सकती हूँ? माइक्रोवेव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने बच्चों के लिए कोई लंच के लिए कुछ बताइएगा आप रेसिपी, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत मैं शुक्रिया जरूर आपकी कॉल का, बताऊंगी। बहुत सारा प्यार आपको हमारी तरफ से। और मैं तो समझती हूँ कि पूरा हफ्ता हो सकता है बच्चों के लंच बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी कि बहुत अच्छा आपने आइडिया दे दिया हमें। एक पूरा हफ्ता मैं बनाऊंगी बच्चों का लंच, हेल्दी भी अनहेल्दी भी, हर किस्म की चीज़ बनाएंगे। और माइक्रो ओवन में आप इसको बिल्कुल बेक कर सकती हैं। एंड उसकी रीज़न ये कि अगर मैं कोई अभी केक बना रही होती ना तो फिर मैं कहती कि नहीं, माइक्रो ओवन में आप नहीं बेक कर सकते। इसमें मकसद अनुषे इसको बेक करने का सिर्फ ये होगा कि ये असेंबल अच्छी तरीके से हो जाए और इसके ऊपर जो पनीर ऐड की है वो चीजें तो सारी पकी हुई तो है, पकी हुई है। सिर्फ हमें जो चीज़ हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे ना, अगर हम उसको प्रॉपर ओवन में रखते हैं, गैस ओवन में या इलेक्ट्रिक ओवन में, तो वो ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएगी और वो ब्राउन भी हो जाएगी। जब आप इसको माइक्रो में करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, बस क्रिस्पी नहीं होगी। सो अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा नहीं पसंद, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। मजे की तो फिर भी होगी, मजे की तो इतना तो हम फिर भी कह सकते हैं। बिल्कुल, गरम गरम। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और बिजली लगता है सिर्फ उसकी मंडी बर्बाद हुई है क्योंकि अभी तक पहुंची नहीं है ना, है ना। संडे को बिजली के घर में हमेशा दावत होती है, मुझे लगता है कि आज वो लेट आएगी। क्या कुछ पहन वहन के आ जाती है, आज ऐसा तो कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं उसका। पता नहीं क्या पहन के आती है ब्रेक आज। के बाद क्या पहन कर आ जाए मंडे की सुबह। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन गई चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। नाइस, तो पिज्जा सॉस हमने डाल दिया है। चिकन, हम अपना ग्रिल्ड चिकन, ये हमारे पास जो है ना चिकन चंक्स है। अच्छा, ये किसी भी कंपनी के आपको बने बनाए भी मिल सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट बने बनाए बिल्कुल ना लें। अनुषे, इतने आसान है ना बनाने। आपने बस चिकन लेनी है बोनलेस, ठीक है, उसको इस तरह से छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है और उसमें जो घर के मसाले आपको पसंद है वो ऐड कर दी। 2 खाने के चमचे दही के साथ, सम सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट्स इट। और चिकन टिक्का टाइप के चंक्स बन जाएंगे बस एक। जबरदस्त। मुझे बताओ कि इस डिश का नाम क्या है? ये है 3 लेयर्ड पोटैटो डिश। आलू का हम एक बेक बना रहे हैं, 3 लेयर्स वाला। 3 लेयर्स पोटैटोस के। yes. मुझे अभी भी शक है कि पोटैटोस जो है ना इतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं होती है ना। मैं बताऊं, दिखाऊं? हाँ, दिखाओ एक चीज़ मैंने बनाई है पोटैटोस के बारे में कि जब भी हम आलू का नाम सुनते हैं ना, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे कि आलू फैटनिंग है या नहीं है। आलू फैटनिंग क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बदनाम तो है कि बदनाम आलू फैटनिंग है, बदनामी ज़माना है बेचारे, बदनाम ज़माना है। अच्छा, अब इसमें गाजर भी है, गाजर भी है। और जब तक आलू की न्यूज़ फीड में सबको दिखाऊंगी, जब आलू तक की न्यूज़ फीड बिल्कुल मैं तैयार कर रही हूँ, दिखाते हैं आयशा ने क्या निकाला हमारे लिए। जब तक ये आ गई गाजरें और ये आ गए मटर। मटर भी, ओहो, यस, उप्स। और हम करेंगे ये अनुषे कि हम ना
इन मटर को, अच्छा ये ब्लांच हुए हुए मटर हैं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा पके हुए नहीं हैं। ये जो बेक होंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये सर्दी के मौसम के मटर हैं। नाइस। तो ये बहुत जल्दी आगे हमारे पास कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे जी प्लीज़ देखें। तो आयशा जो हमें बताने की कोशिश कर रही है कि आलू अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक है। पोटैटोज गुड फॉर यू। ठीक है। स्क्रीन पे तो बहुत छोटे लग रहे हैं, अगर स्क्रीन पे आ जाए तो मैं फौरन दिखा दूं। पोटैटोज गुड फॉर यू। देखें आलू में सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ अच्छी चीज़ें क्या है। आलू में बहुत सारा पोटेशियम है। एक बनाना में जितना पोटेशियम होता है उससे कहीं ज़्यादा पोटेशियम आलू में पाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आलू में माना कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं मगर कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, फैट नहीं है, सोडियम नहीं है। तो वो लोग जो कि अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, आलू को बेक करके, रोस्ट करके, ग्रिल करके इस तरह से खाएं। और एक और बात ये अनुषा के आलू में फाइबर बहुत सारा होता है। आलू को हमेशा छिलका उसका साफ करके छिलके समेत खाएं क्योंकि आधे से ज़्यादा फाइबर उसका छिलके में होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स पूरे आलू में होते हैं। और जैसे बेक पोटैटोज कहते हैं अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी बेक पोटैटोज, रोस्ट पोटैटोज, आलू को उबाल के खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन बस फ्राई करके खाएं, मगर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। तो पोटैटोज आर गुड फॉर यू, डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे पका रही हैं और आप उनको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली क्लिप पे जाते हैं, देखते हैं जी। आप पोटैटोज फैटनिंग, हाँ तो जैसे आयशा ने कहा कि फैटनिंग है नहीं, हम जिस तरीके से उसको पकाते हैं उससे वो मजीद फैटनिंग हो जाती है। देखिए फैटनिंग की जब हम बात करते हैं ना तो 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज। आलू में कैलोरीज नॉर्मल होती हैं, एक आलू में 130 कैलोरीज, 120 कैलोरीज होती हैं। हाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता है क्या है, स्टार्च, यानी कि निशास्ता जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको थोड़ा सा फुलाती है। तो कार्ब्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं ये एक फ्यूल होता है, आपकी बॉडी में पेट्रोल ऐड हो रहा है। अगर आप उसके बाद जैसे गाड़ी चलती है वैसे आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो वो फ्यूल जो है वो बर्न हो जाएगा। हम एक्सरसाइज भी तो नहीं करते ना, हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ ऐसा हमारे साथ होता नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसको बर्न करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा खा भी सकेंगे। बिल्कुल। मेरे अबू हमेशा ही कहते थे कि ठीक है बेटा, अगर डाइट नहीं कर सकती और अपना मुंह नहीं रोक सकती तो फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। हाँ। ये तो कर लो, बिल्कुल, कोई किसी किस्म का बैलेंस आ जाए। अच्छा एक और क्लिप है हमारे पास, यहाँ से अनुषा सवाल करेगी और आज मैं जवाब दूंगी। अच्छा और जो कार्ब्स हैं आपके लिए बुरी होती हैं? नहीं, कार्ब्स आपके लिए बिल्कुल बुरी नहीं होती, बिकॉज जितने भी कार्ब्स आप लेती हैं ना उसके अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे ना तो आपको विटामिन्स नहीं मिलेंगे, आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। और आलू में आपको पता है पोटेशियम कितना सारा होता है, तो अगर वो कार्ब्स ही नहीं होते आलू में तो आलू में साथ में पोटेशियम भी नहीं होता। कार्ब्स आपके लिए अच्छे हैं। बिल्कुल। सवाल पे आ जाती हूँ जी फौरन से पहले। यस, अगला सवाल क्या है मेरा? अगला क्लिप पे देखते हैं। ये अच्छा अनुषा सवाल करिए, मैं जवाब दे रही हूँ। आप फ्रेंच फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स हेल्थी? नहीं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है क्योंकि फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो चिप्स हेल्दी नहीं है, मगर पोटैटो चिप्स का आप एक ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं उस तरह से कि आलू को पतला पतला काटें, आलू को बेक कर लें। आजकल एयर फ्रायर का ज़माना भी है, 10,000 12,000 लगेंगे और बिलीव मी उस 10,000 12,000 से ना अनुषा आपके बाकी के खर्चे बड़े बहुत जो है वो बच जाएंगे, तेल बच जाएगा, वाकई बच जाएगा। और एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप उनको स्टर फ्राई कर सकते हैं एक खाने के चमचे तेल में। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं किसी दिन फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी एंड यू वुड एक्चुअली लाइक देम। एक खाने के चमचे जितनी भी वैरायटीज आती हैं आलू के, क्या वो तमाम उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं? बिल्कुल। छोटा आलू, बड़ा आलू, लाल आलू। और हमारे यहाँ स्वीट पोटैटो ज़्यादा बेहतर होता है एक्चुअली। अच्छा स्वीट पोटैटो के बारे में एक बात बताऊँ, स्वीट पोटैटो आलू की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हमें लगता है कि वो क्योंकि स्वीट पोटैटोस का नाम है लेकिन वो एक शकरकंदी, तो वो एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन आलू की 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं पूरी दुनिया में और कुछ ज़्यादा स्टार्ची होती है, कुछ कम स्टार्ची होती है। तो स्टार्च का लेवल उसमें डिफ्रेंशिएट करता है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू मोर और लेस सेम होती है। तो आप ये सोच के आलू का वो ना कि आलू नहीं है मैं नहीं खाता, सारे आलू न्यूट्रिशियस होते हैं। इसी बात पे कितनी बातें हमने आपको बता दी हैं आज भाई, और आपको पता चल गया कि आलू अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल करें, लेकिन म्याना रवि हर चीज़ में जैसे हम कहते हैं ना अख्तियार करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पोटैटो चिप्स भी ऊपर से डाल दिए, पोटैटो चिप्स उसके बाद मोज़रेला चीज़। ये बिजली तो नहीं आई? दरवाज़ा खोलो या खुला है? खोलती हूँ। आई थिंक खोलना पड़ेगा जी, बेल बजाई है तो फिर चल निकाल। बाजी जी वो आ गया क्या बिजली? ये क्या है? बिजली कौन आ गया कौन चोर आ गया हमारे घर में? बाजी जी वो ना ये नहीं पता किसके कार में आया है लेकिन मल्ले के अंदर आ गया, लेकिन वो आ गया है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाए और उनको बोले कि ना वापस साथ जो है मारने वाले की दवा भी लेकर आए, मेरे लिए चिकन टिक्का लेकर आए और ना एक बिरयानी और मारने की दवा क्यों लेकर आए?
क्योंकि चूहे घुसा है तो। बिजली, मुझे लगा कोई सीरियल किलर आ गया है, पता नहीं कौन आ गया है हमारे घर में। बाजी जी चूहे कार में सब जगह घुसा है, इस वजह से मैंने ये डंडा उठाया और अपनी हिफाजत के लिए। ये डंडा नहीं है, हॉकी स्टिक है। ये डंडा नहीं है, मतलब ये हॉकी स्टिक की तरह है। बाजी हाँ, और हॉकी स्टिक डंडा नहीं होता। हॉकी हमारा नेशनल खेल है, आलमी खेल, स्पोर्ट, हॉकी के स्टार्स। वैसे ये क्या है, ये हॉकी स्टिक भी नहीं है लेकिन है तो हॉकी स्टिक की तरह पता नहीं किसी ने ना सामने एक लड़का बना रहा था, मैंने उसके हाथ से छीना। मैंने कहा चलो जिससे भी आप अपनी जान तो बचा सकते ना बाजी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था हमारा हॉकी खेल क्रिकेट है, क्योंकि हर कोई तो क्रिकेट हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि हमारा आलमी खेल जो है वो क्रिकेट है, मगर हॉकी है बिजली, हॉकी स्टिक है। बहुत सालों से हॉकी है और ये भी पता नहीं चूहों को मारने के लिए कोई और डंडा और ये हॉकी स्टिक से इस्तेमाल करते हैं, ये खेल के लिए। अच्छा, तो अगर जो हमारे घर में मेहमान आएंगे और जब वो इसकी हालत देखेंगे तो उन्होंने मुझे कुट देना है? जी नहीं, इसको हम छुपाएंगे अभी। ये पता नहीं किस किस्म की हॉकी स्टिक है, लेकिन बाकी में ऐसा लोग ये समझते हैं कि हॉकी भी, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बस एक ही किस्म का खेल होता है और वो सिर्फ क्रिकेट होता है। और वाकई हम तो भूल गए उन स्पोर्ट्स को अनुष्का, जो कि लोग खेला करते थे। कितने बड़े स्टार्स रह चुके हैं हमारे उन नहीं बाजी जी, मैं तो क्रिकेट जब हो रहा होता है ना, मैं तो ऐसे सट्टे लगाती है। अच्छा काम करो, एक तो तुम लेट, ऊपर से ये हॉकी स्टिक लेके चूहे ढूंढ रही हो, डरा दिया सबको। बिजली, ये मैं रख रही हूँ बेक होने के लिए अनुषा, इसमें मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड कर दी है। और अनुषा, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानियों की लाइफ में और कोई काम नहीं है सिवाय क्रिकेट खेलने के। हालांकि हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, स्विमिंग, कितनी सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें। हम ब्रेक लेंगे, बिजली से यहाँ सफाई कराएंगे और अंडा पराठा नहीं बनाया। अच्छा, देर से आई हो और वो चूहे हैं किसी घर में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो चूहे बहुत लोगों के कार में है, जिनकी आवाज आ रही है ना, उनके कार में भी है। सही बता रही हूँ, बात करा लो। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। अच्छा लग रहा है, बिजली इज लुकिंग सो गुड। और इतनी जल्दी इसलिए बन गया अनुषा क्योंकि ऊपर से सिर्फ मुझे इसे कलर देना था, सब चीजें पकी हुई थी इसमें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ रखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको 2 मिनट ठंडा होना। ठंडा नहीं, ये अभी खाएंगे या इसकी तस्वीरें बनेंगी तो फिर? पहले इसकी तस्वीरें बनेंगी, फिर ये फेसबुक पे लगेगा, फिर आयशा के साथ पोस्ट करेगी, फिर ही खाएंगे ना। क्योंकि बाजी जी एक बंदा जो है ना, इसके पीछे ना चील मार गया है, आंखें गाड़ के बैठा रहता है। पेट में ना पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा दर्द हाँ ना हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मैंने सोचा कि जो कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनकी नजर है ना, नजर लग जाती है खाने को। अच्छा, एक गेम खेले। हम कुछ खेलों के बारे में बात कर रहे थे। बिजली को पता ही नहीं था कि हॉकी जो है वो हमारा आलमी खेल है। वैसे तो ये शर्म की बात है और एक खौफनाक बात भी है कि हमारे अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, बच्चों को तो वाकई में नहीं पता होगा कि कौन सी खेलें जो है यहाँ पे खेली जाती थी और अब इतनी नहीं खेली जाती, क्योंकि क्रिकेट का एक फीवर है और फुटबॉल आप आए दिन लोगों को खेलते हुए देखते हैं शायद यहाँ वहाँ। लेकिन दुनिया में बहुत सारे खेल हैं और बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो एक गेम ये है कि कुछ 10 ऐसे खेलों के नाम बता सकते हो तुम दोनों मिलके? वो बात में चले आगे एक गेम हम अपने बचपन में नहीं खेलते थे। आगे बिजली बम्बे वो ऐसे करते हैं। स्पोर्ट में नहीं आता बिजली। ये बिजली ने इसलिए किया है। ऊंच नीच का पहाड़, सच्चे मोतियों का हार, देख न सका। 10 खेल चाहिए मुझे। खो खो, बर्फ पानी, ये वाले खेल नहीं बिजली, स्पोर्ट्स वाले। चलो मैं और तुम ना मिल के गैस करते, ठीक है? बेसबॉल चलो ठीक है। गिल्ली डंडा चलो वो भी डाल दिया। कुश्ती, गिल्ली डंडा भी कहीं ना कहीं आता ही है। कबड्डी और लड़ाई में तो उससे ज्यादा है। लड़ाई हो ना पहले। कबड्डी, कुश्ती, बेसबॉल, स्विमिंग भी हो सकता है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। वो जो भागते नहीं है, जोर जोर से भागते हैं और फिर एक बंदा जो है वो स्टिक ये क्या आता है, बल्कि एक तो वो जो तेजी से भागते हैं, वो लंबे लंबे से भागते हैं ना आदमी। हाँ, वो तो रिले रेसेस। वो जो औरतें होती हैं वो लंबी लंबी औरतें। हाँ, पता नहीं पाकिस्तान में वो होती है। गोल्फ हो सकता है, आइस हॉकी हो सकता है। माशाल्लाह इतने फॉरेन स्पोर्ट्स है। मैंने कहा तो पाकिस्तान में खेले जाते हैं ना, लेकिन खेले जाते हैं। आइस हॉकी पता नहीं खेलते होंगे। स्क्वॉश तो खेलते होंगे कहीं ना कहीं, गोल्फ भी खेलते होंगे कहीं ना कहीं। गोल्फ क्लब है हमारे यहाँ, तो गोल्फ तो खेलते ही होंगे कहीं ना कहीं। क्या नॉलेज है हमारी। हम एक नज़र डालते हैं हमारी स्क्रीन पे और
और बाजी जो वो हमारे कौन सा जो गेम था sports- जिसमें वो जो बाल ऐसे पकड़ के भागता है और वो उसकी रग्बी। टांग पकड़ता है और फिर वो उसको रग्बी। हाँ जो भी है वो भी है ना। हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, मैं चाहूँगी आप लोग ये लिस्ट देखें। ये वो खेल हैं जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं लेकिन वो इतने शायद पॉपुलर नहीं है या लोगों की इतनी जान पहचान पता ही नहीं है उनके बारे में। बिल्कुल जी। क्रिकेट को पता है। ये तो खेलते पाकिस्तान में मैंने 3 रुपए लगा के हारी हूँ बाजी जी। गली, टीवी, रेडियो, हर जगह बस क्रिकेट ही क्रिकेट। फुटबॉल बिल्कुल खेली जाती है, स्पेशली जब वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है तो फिर पूरा जो हमारा लियारी का इलाका है वो तो ऐसे होता है जैसे कि आप उनके घरों में खेल रहे हैं। स्नूकर के बड़े चैंपियंस हमारे रहे हैं माशाल्लाह। मैंने काफियों का इंटरव्यू भी किया हुआ है बिजली, और बिल्कुल बहुत अच्छा खेलते हैं पाकिस्तानी स्नूकर, बहुत अच्छा खेलते हैं। कितना मुश्किल काम है ना, क्योंकि हम कैरम बोर्ड बचपन से खेलते हैं, मुझे ये लगता है तुम निशाना अच्छा करते। टेबल टेनिस ये रही हमारी कुछ लड़कियां जो खेल रही हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त खेलती हैं बिल्कुल। और बहुत डिफिकल्ट स्पोर्ट होता है ये, देखने में आसान है लेकिन उस टेबल के इर्द जितना वो हिलती हैं और जितनी कैलोरीज उनकी बर्न होती हैं वाकई सिर्फ इतने रेडियस में। हाँ बस इतने प्रेमिसेस में करना होता है। तो ये बैडमिंटन पाकिस्तान इंडिया में माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स भी रहे हैं, और हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे चैंपियंस भी रहे हैं, लेकिन वही बात है कि सपोर्ट की कमी होगी, यकीनन ऐसा ही होगा। क्योंकि जिससे भी मैं बात करती हूँ, हॉकी ये हमारा आलमी खेल, हमें तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे। वाकई इसमें तो हमें एक्सेल करना चाहिए। क्या आप कभी जिंदगी में हॉकी स्टेडियम गए? आपके शहर में होगा एक, आप जाके जरूर देखेगा। मैं गई हूँ कराची में, मैं कभी नहीं एक हॉकी मैच देखने, और मज़ा आया था काफ़ी। टेनिस माशाल्लाह एसामुल हक हैं जो हमारे टेनिस के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके बाद भी मेरे ख्याल से वो एक चीज़ हो जाती है तो हम हमेशा कहते हैं यार ये तो हमारा है, ये हमारा बंदा है। लेकिन जो इसने मेहनत की है वहाँ पहुँचने के लिए, उसमें हमने उनका कोई साथ नहीं दिया था, सिर्फ माँ बाप थे और थोड़ा बहुत पैसा था तो हो गया, वरना वो भी नहीं होता। और अब हमें बहुत फ़ख्र है कि वो हमारे में। अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए। बॉक्सिंग के तो कुछ स्टार्स से आपकी मुलाकात हम पहले भी करा चुके हैं, कुछ लड़कियाँ जो बॉक्सिंग कर रही हैं, कोशिश बहुत है। अब आमिर खान साहब को भी हमने अपना बना लिया है, वो हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के लेकिन वो हैं इंग्लैंड के। बिल्कुल बनाया, अब हमें कुछ और नहीं प्यार आ गया और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी वॉलीबॉल भी बिल्कुल हम खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, काफ़ी टीम्स भी हमारे पास। तो ये नहीं कुछ ऐसे खेल सारे गेम्स बिजली जो खेले जाते हैं। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल तुमने कहा था। हाँ टेबल, तो दो जवाब मेरे सही हुए बस फिर जी। तो इतनी सारी स्पोर्ट्स है, स्क्वाश नहीं है लेकिन स्क्वाश के हमारे इतने सारे चैंपियंस रह चुके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं वेट लिफ्टिंग जहांगीर में। खान है, जामशेर खान है, अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे नाम याद है। अगर कोई बच्चा अभी बचपन से इंटरेस्टेड है इस किस्म के गेम्स खेलने में, मे बी कोई और चैनल्स देखिए, उसको इतनी अवेयरनेस है और वो कुछ बनना चाहता है, तो हम किसी तरह पता नहीं कर सकते कि कोई चांसेस हैं कि ठीक है इसमें किस तरह एंट्री होती है। क्रिकेट का तो सब मुझे अब लग रहा है दिल ही दिल में कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। एक कॉल भी हमारे पास, इनसे भी पूछते हैं, देखते हैं कि हमारे फ़ोन पे हमारी लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं शमा बात कर रही हूँ पेशावर से। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि कौन सा खेल, क्रिकेट के अलावा कौन सा ऐसा खेल है जो आप खुद देखती हो या आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो स्नूकर बहुत अच्छा लगता है। स्नूकर बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई देखता भी होगा शायद। और स्नूकर खेलती हैं आप या सिर्फ देखती हैं? नहीं मैं देखती हूँ, खेलने का शौक क्या हो गया है भी तो कभी खेला नहीं ना। हम सिर्फ क्रिकेट क्यों देखते हैं इस मुल्क में? और जो अच्छी बात है होना चाहिए, लेकिन कुछ और भी देखना चाहिए। को क्यों नहीं देखते? क्रिकेट तो मैं देखती हूँ, बस फाइनल में देखती हूँ, वर्ल्ड कप वगैरह नहीं। लेकिन बाकी खेलों के लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए ना। बस खेलों का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस मैंने प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। फर्स्ट टाइम आपका मैंने नंबर देखा और कॉल की, बहुत शुक्रिया। आज पहली दफा मेरे कॉल लग गई कहीं। पहली दफा लग गई माशाल्लाह, अब लगती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अक्सर मैं इधर उधर देखती रहती हूँ, बाहर के यानी कि पेशावर से अलावा सारे शहरों के सूबे के कालें लगती हैं। हर पेशावर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह। पेशावर का कोई नहीं होता। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। वो यहाँ से एक ब्रेक पे जाना है हमने। हाँ चल ब्रेक पे चल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ऐसा तुमने भी कोई एरंड रन करनी होती है सारा टाइम? नहीं, मैं सिर्फ सोच रही थी कि अभी तो खैर मैं जाऊंगी कपकेक्स डिलीवरी देने। अनुषा मैं सोच रही थी कि अगर बचपन के लेवल से गेम स्टार्ट करें तो मे बी लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो, एक दिन जाके हम। मैं एक सवाल करूँ आपसे हर एपिसोड में आप सिर्फ कपकेक ही क्यों देने जाती है? क्योंकि मेरा कपकेक का बिजनेस है, मेरा बेकिंग का बिजनेस है। बिजली, ये कैसा सवाल था? मैं रात खोल दूंगी कि किस चीज का बिजनेस है। हाँ किस चीज का बिजनेस है बताओ, ब्रेक पे जाए। मैं जरा एक गेस्ट को बुलाती हूँ। मेरा मूड हो रहा है कि आज हम खेलों के बारे में बात करें। आने के काफी जुनैद साहब है, बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी है और स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं?
तुम लोगों को बताऊंगी इस ब्रेक के बाद, ठीक है? ठीक है। अभी देखते रहिए ब्रेक के बाद। इतना अच्छा अच्छा मजा खाना पकाती हैं तो आप वो क्यों इसे लवर करती हैं? ये गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगा। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम खेलों के हवाले से बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए क्या मायने रखता है। अगर हमारे बच्चों को, बेटों को अगर कोई खेल खेलना है जो क्रिकेट ना हो, क्रिकेट में भी आना मुश्किल है, वैसे आसान नहीं है, तो सही तरीक़ाकार क्या है, क्या हमें इनकरेज करना चाहिए, क्या उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन जो हैं वो डर जाते हैं एक हद तक अगर बच्चा खेल खेलना चाहता है, क्योंकि फिर उनको वही लगता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या ये पैसे बना सकेगा, क्या इसको कोई नाम या शोहरत या इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये सवाल गलत नहीं है, ये एक हद तक जायज़ भी है और ठीक भी है, क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमें एक ऐसे मेहमान ने ज्वाइन किया है जो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग इनके यहाँ जारी है। वो बच्चों को अगर आप उनके पास जाएं और उनसे बोलें कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, कुछ खेल खेलना चाहते हैं, तो हमें बताएंगे, सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ, जिन तमाम चीज़ों के बारे में अब मैं इनसे बात करने जा रही हूँ। द स्पोर्ट्स कंपनी, इनकी कंपनी का नाम है। जुनैद आदम साहब हैं जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और हमारे घर आने का। मैं भी आयशा से ये कह रही थी कि मेरे दिल में कोई एक छोटी सी आवाज़ है जो हमेशा कहती है कि अब स्पोर्ट्स के हालात शायद थोड़े से बेहतर एक बार फिर हो गए। इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है सच्चाई, और कराची की भी जैसे फिर आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि शायद कुछ हो रहा है। कराची के में भी आपको पता है सिक्योरिटी भी बहुत बेहतर हुई है, बेहतर हुई है, स्पोर्ट्स इवेंट्स सब ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो रहे हैं ऑन अ बिग लेवल, बिकॉज थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई है। बिल्कुल जी जी। सर मुझे ये बताएं कि द स्पोर्ट्स कंपनी क्या काम कर रही है इस वक्त? हमने शुरू किया है एथलेटिक्स से अनुषे। ठीक है। हम एथलेटिक्स पे फोकस इसलिए कर रहे हैं, इसलिए एक तो यहाँ किसी का फोकस नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत है। मैं एथलेटिक्स से पिछले 2 या 3 साल से इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको कोई ग्रूम नहीं कर रहा आगे। सही, बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टार्ट विद एथलेटिक्स एंड विद द यंग किड्स। ठीक है। तो 10 to 20 ईयर ओल्ड्स का हमने अभी टारगेट बनाया है। अच्छा, एथलेटिक्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, रनिंग, जंपिंग आ जाती है, थ्रोइंग आ जाता है, बिल्कुल, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक ब्रॉड मिक्स हो जाता है बच्चों का, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं वालिदैन के खौफ के बारे में बात करी थी, ये जायज़ है? ऑब्वियसली इट्स वैलिड, क्योंकि एथलीट्स को यहाँ पे कितनी इज्जत, कितनी शोहरत, कितने पैसे मिलते हैं। नहीं, वही बात है कि यही हम सारा डेवलप करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ रिकग्निशन नहीं मिलती है। दुनिया में तो आपको पता है यूसेन बोल्ट को सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हमारे स्प्रिंटर्स को कोई नहीं जानता अनफॉर्चुनेटली। और फिर अगर कहीं और से हमारा कोई कुछ कर ले तो फिर हम कहते हैं यार ये हमारा है, पाकिस्तानी है, इसके माँ बाप जो है ना वो फैसलाबाद से बड़े फख्र से हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फख्र तो होता है व्हेन दे विन समथिंग इंटरनेशनली। बिल्कुल, लेकिन वो हमारे नहीं होते हैं, हमारे ट्रेन किए भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही हमारे बच्चे बहुत सारे बाहर भी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो सर ठीक है, हम आपके पास आ तो गए, हमने कहा हमारा बेटा बहुत अच्छा रनर है जी, लेकिन उसके बाद ग्राउंड्स हैं, उसके बाद कोई पैसे हैं जो उसकी खेल में, उसकी फिटनेस में, उसके डाइट में जा सकें, जिससे वो अपनी रनिंग अच्छे से कर सके। अनुषा, इस वक्त बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जो छोटे छोटे लेवल पे है, बट दैट्स लिमिटेड देन, सो दिस इज व्हाई हम बड़ा ज़रा करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर आएँ एथलेटिक्स में और ये फैसिलिटीज़ हम दे सकें लोगों को हु नीड इट। आज के ज़माने में ये भी कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने कंप्यूटर्स की तरफ, अपने फ़ोन्स की तरफ ज़्यादा हैं, उनको स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ नहीं है। तो ये चीज़ें अंदर से कब आती हैं? जब हम वो कदम लेंगे, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भेजेंगे या बड़े स्कूल्स भेजेंगे जहाँ मैदान हो, पीटी के वो पीरियड्स होती थी, बड़ा मज़ा आता था, अब नहीं होती है। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे, हम तो साइकिल लेके निकल जाते थे गलियों में, आजकल तो वो नहीं हो सकता हमारे मोहल्लों में। तो आजकल आपकी बात सही है, बच्चे ज़्यादातर आईपैड्स पे घुस जाते हैं, फ़ोनों पे घुस जाते हैं, बट यही है कि अब वो एक कल्चर डेवलप होगा तो फिर बच्चे बाहर भी आएंगे, खेलेंगे भी, अगर उनको जगह मिलेगी, चांस मिलेगी। ऐसा कल्चर डेवलप होगा सर? उम्मीद तो है। If we all work together, why not? तो आपने कंपनी की शुरुआत की तो कितने लोग आए आगे कि ये रहे हमारे बच्चे और इनको लें और उनको अभी देखें, हमारा पहला इवेंट है मार्च में, 3rd, 4th, 5th of March। ज़बरदस्त। तो आई थिंक हमारे पास इस वक्त about 200+ बच्चे तो आ गए हैं, and we're targeting about 400 kids Very good for this event। तो आई थिंक आधे से ज़्यादा तो हमारा टारगेट इस वक्त पूरा हो गया है। ये क्या कराची तक ही लिमिटेड है या फिर? फिलहाल कराची तक लिमिटेड रखा है बिकॉज ये स्टार्ट है, मगर प्लान है कि दूसरे शहरों पे भी हम फ्यूचर में ले जाएं। ठीक है। अच्छा,
एक बार फिर जो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि एक माँ या एक बाप बच्चा लेकर अगर आपके पास आया, आपने कहा ठीक है, तो अगली दिन क्या मतलब कि उसकी कोई ट्रेनिंग बदल जाती है, कोई ग्राउंड ले जाए जाते हैं? जी, हमारा एक कोचिंग सेंटर, एक ग्राउंड है इस वक्त ट्रैक का, जहाँ हम ट्रेन करते हैं बच्चों को। तो वो आए तो फिर वो ट्रेनिंग में आते हैं। अब वो ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं और माँ बाप भी कि एक हफ्ते में सब कुछ हो जाए, तो सबसे फास्टेस्ट रनर बन जाए। जी, वो एक चीज़ नहीं होती है कभी भी। यू नो, यू हैव टू बी इन ट्रेनिंग फॉर 2-3 months एटलीस्ट बिफोर यू रियली सी द प्रोग्रेस। लेकिन सर इन चीज़ों में तो ट्रेनर्स को भी ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, और हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल कोचेस हैं जो एथलेटिक लेवल पे तो इस वक्त हैं। बिल्कुल, who can train them। सही तरीके से ट्रेनिंग होती है। जी, मैं खुद भी होता हूँ ग्राउंड पे ज़्यादातर, तो आई ऑल्सो ओवरसी। हमने जितनी फिल्मों में देखा है उससे तो हमें ये पता चला है कि कोच का और वो जो आपका स्पोर्ट्समैन होता है, एथलीट होता है, उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। बिल्कुल, उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल होता है। कोच को ही पता होता है एथलीट क्या कर सकता है, उसका माँ बाप से ज़्यादा पता होता है उनको कि वो क्या एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड तो पता होता है। घर का शायद ना पता होता हो, ग्राउंड का तो सारा पता होता है कोच। जब आप हमारे हुकूमत के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जब कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम किया है, तो उनकी तरफ से या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से कोई सपोर्ट होती है? क्योंकि ऐसी कंपनीज को चलाने के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए थोड़ी बहुत तो बिल्कुल सपोर्ट तो ज़रूरत होती है। अब अनुषे बात वही आ जाती है कि एथलेटिक्स किसी ने पहले किया नहीं है, तो लोग थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं एथलेटिक्स की तरफ आने में। अब क्रिकेट कराएं या फुटबॉल कराएं तो काफ़ी लोग तैयार हो जाते हैं, बट सो वी हैविंग सम डिफिकल्टीज, बट लोग कर रहे हैं हमारे लोग कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे कुछ और मेहमान हैं जो इस वक्त हमें घर में ज्वाइन करेंगे, और जुनैद साहब से तो बात रहेगी कि अगर आपने और मैंने इनके पास पहुंचना है या वॉलंटियर करना है या डोनेट करना है या सिर्फ अपने बच्चों को ले जाना है, तो तरीक़ाकार क्या है। ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। मेरा नाम हिबा खुर्शीद है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं 4 इयर्स से ट्रेनिंग कर रही हूँ। रोज़ यहाँ ट्रैक पे आती हूँ, 2 आवर्स का वर्कआउट होता है। अभी लास्ट ईयर सेफ गेम्स में गई थी पाकिस्तान टीम के साथ, और वहाँ पर हम 4th आए थे। और उससे पहले मेरा आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 इयर्स का, और अब मेरी बैंकॉक में यूथ गेम्स है, उसके लिए सिलेक्शन फ़ाइनल हो गई है, और मुझे अपनी कंट्री को प्राउड करना है अपने से। मेरा नाम रीना है, मैं 15 साल की हूँ और मैं यहाँ हर रोज़ आती हूँ ट्रेनिंग के लिए सर फयाज़ के साथ। आई वुड लाइक young girls to come out and run because we have a lot of talent in Pakistan that's wasted. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमा ज़मान है और मैं HEC में अभी गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ। यहाँ पर हम लोग रोज़ ट्रेनिंग करते हैं, हमारा डेली रूटीन है, हम लोग एक प्रॉपर तरीके से नेशनल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। स्पीड वर्क, फिर हमारी इंड्योरेंस वगैरह ये सब कुछ चल रही है। हमारे सारे कोचेस हमारे साथ हैं, अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और सारा हाथ इन लोग का है, सारा क्रेडिट इनको जाता है। अभी मेरे नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ पर होने वाली है, तो बस अभी यही हमारी ट्रेनिंग चल रही है कि हम नेशनल्स में मैं नेशनल चैम्पियन बन जाऊँ। तो ट्रेनिंग बस चल रही है और मैं चाहूँगी कि हर किसी को इनकरेज करना चाहिए, सारे पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरा नाम अहमद बिलाल है, मैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर हूँ। ये रहमा ज़मान मेरी स्टूडेंट है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन मायानाज कोच यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनके पास आएँ, ट्रेनिंग करें। डेफिनेटली एथलेटिक्स ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान में, इसको इम्प्रूव करना है, आगे लेके जाना है हमें। जहाँ हम कंप्लेन भी कर सकते हैं कि क्या हालात हैं और सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था। सो देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग जिसे हम कहते हैं। कोई शुरुआत तो जुनैद साहब ने की है। इस वक्त हमारे साथ 2 एथलीट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी मारिया नदीम से, रनर है मिडिल डिस्टेंस, और अस्सलाम वालेकुम, और गोल्ड मेडल भी जीता उन्होंने। जुनैद साहब किस में जीता है? 3K क्रॉस कंट्री। ज़बरदस्त, वेल डन, गोल्ड मेडलिस्ट। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा होगा ना? अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, करना भी चाहिए। और उनके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास एक और मेहमान है जो हमारी वीडियो में भी हमारे साथ थी और अब मेरे साथ यहाँ पे भी मौजूद हैं। एक सेकंड, रहमा ज़मान साहब है, बिल्कुल नाम मुझसे गुम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम,
हाई जंपर माशाल्लाह, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बस बिल्कुल ठीक। आपको हमने वीडियो पे भी देखा रहमा, माशाल्लाह हाई जंपिंग। तो पहले बताओ कि जब तुम लोगों को कहती हो कि मैं हाई जंपिंग कर रही हूँ, पाकिस्तान में तो लोग सोचते होंगे कि ये होता क्या है? ये क्या कर रही है आपकी बेटी? ये क्या है? ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक स्पोर्ट है जो ये भी एक स्पोर्ट है। और ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को करते हुए देखा, ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जी। एक आध 2 ग्राउंड्स होंगे हमारे कराची एक ही है जी, सबसे बड़ा शहर है हमारे मुल्क का जी। और उसको भी ग्राउंड भी काफ़ी पुराना हो गया, उसको रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। रिवैम्पिंग की ज़रूरत, चलें अब आप आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर होगा। आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले तो रनिंग, हाउ डिड यू थिंक कि मैंने ये करना है? बचपन से शौक है भागने का जी? चीज़ें चुरा के भाग रही थी? नहीं बाजारों में भाग रही थी, क्या कर रही थी जब किसी को पता चला कि अच्छा भागती है? नहीं मतलब मुझे बचपन से मुझे शौक है। मतलब मैंने जब 9 में थी मैं, तो मैं 100-200 करती थी स्कूल रेसेस। तो बस मुझे पता चला, वो भी विदाउट प्रैक्टिस में विन करती थी। तो फिर मुझे पता चला मेरे अंदर टैलेंट है। मेरे दादा अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, ये बहुत ज़रूरी है ज़्यादा कि आप कुछ करें। हाँ, हमारे भी रहमा घर में किसी ने देखा? नहीं, घर में नहीं देखा, लेकिन मेरी फैमिली माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी रोका नहीं, हर चीज़ करने दी, प्रोवाइड किया। हर जितनी लड़कियां लड़के बाहर निकल कर आते हैं वो हमेशा एक फैमिली सपोर्ट के साथ ही आते हैं, वरना उनका वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। तो हाई जंपिंग कहाँ से तुमने सीखा, देखा? तो मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मैं ओरिजिनली बैडमिंटन खेलती थी। मैं HEC ऑल पाकिस्तान की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। एंड देन एक दिन मैं कोर्ट में ही थी, तो मेरे जो हाई जंप के कोच हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि तुम चलो मेरे साथ, तुम मुझे करके दिखाओ। मैं अपने बैडमिंटन के कोच को बोलती, सर मैंने नहीं जाना, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं हाई जंप। ऑनेस्टली मुझे तब पता नहीं था हाई जंप होता क्या है। फिर मैं नीचे गई, मैंने किया एंड देन हो गया। और नेचुरल टैलेंट है। आप लोग को पता नहीं होता कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं। वो फिर जब कोच मिलते हैं, मेरे सर भी माशाल्लाह से पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर हैं, अहमद बिलाल। हाँ, मुझे बताओ कि कोच कितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है? कि कोच अच्छा हो? बहुत ज़रूरी। अगर वो आपको नहीं ले जाते तो आपको पता ही नहीं होता शायद। बिल्कुल सारा क्रेडिट उनको जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनके बगैर कुछ कर भी नहीं सकती। जब वो होते हैं तो मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट होती है कि मेरे सर मेरे साथ हैं, वो मेरी गलतियाँ बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मुझे किस तरीके से चलना चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है। और सर आपके पेरेंट्स वगैरह को जानते हैं घर में? हाँ जी, जानते हैं ना। हमेशा ऐसा होता है क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि ठीक है कोच हैं, अच्छा है, सही काम करा रहे हैं। राब्ता तो वैसे भी रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट अगेन। तो कोच जो करता है वो फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है घर पे जो बच्चा कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। आपके कोच कौन है? मेरे कोच सर जुनेद हैं, सर फयाज हैं, और मुझे आर्मी की सपोर्ट है। ज़बरदस्त। सब बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती, बाकी सब अल्लाह की भी सपोर्ट है, माँ बाप भी साथ है, हम भी पीछे हैं। लेकिन फाइनेंसेस इज एन इशू। आप लोग यंग एथलीट्स हो, इसके बारे में मतलब कि बनता तो नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर कि कभी सोचा है कि मैं हाई जंपिंग करके कितने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूंगी, या इसके साथ वाकई में क्या कर सकूंगी? क्या सिर्फ अपना एक शौक पूरा कर? बिल्कुल जा सकते हैं आगे, हर कोई अपनी फील्ड में आगे जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एथलीट्स को देखें। जो पाकिस्तान को दे रहे हैं उनको पाकिस्तान से भी कुछ मिलना चाहिए। और हाई जंप की पिट्स हों, पूरी प्रॉपर चीज़ें हों, तो हम और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। सो आई थिंक कुछ इनको देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं देख रहे ना, जितना देखना चाहिए उतना नहीं देख रहे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि इंशाल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट देखे और ये सब करे तो बहुत से बच्चे आगे आ सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग ये करते हो बिकॉज आपको लगता होगा कि फ्यूचर एक हद तक ब्राइट भी है। जो बच्चे और जो माँ बाप इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग कितने यंग हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि बच्चे आएँ, उनको आने दें? जी बिल्कुल आने दें। जिस तरह स्टडी ज़रूरी है, इसी तरह स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होता है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं हमारी सेहत अच्छी रहती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। अच्छा सुनो, तो हाई जंपिंग तो वो रन करके जंप करते हैं? हाँ जी, एक बार लगी हुई होती है। देखो हम जैसे लोगों को पता नहीं है, एक बार लगी होती है, उसके ऊपर 10 इंचेस किया था। तो प्रैक्टिस में मतलब कि भाइयों को बहनों को नीचे करके उनके ऊपर से नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में रन करके पिलोस के ऊपर। हाई जंप एक बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है और इसमें टेक्निक से आप जंप करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम 4 फुट 10 इंच कैसे कूद लेती हो, दैट्स समथिंग यू नो। 4 फुट 10 इंच तुम्हारे ऊपर से जंप कर सकती है? कहने का मकसद ये है। जी उस दिन मैंने अपने कार में जंप आ रही ना, तो पूरा महल्ला अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के ना मैंने कहा क्या हो गया करे के ना वो जलजला आ गया। मैंने कहा मैंने तो जंप मारी। और ये क्या करती है? रनिंग स्प्रिंटर।
अच्छा ये रन भागना जी, मैं भी उस दिन भाग गई थी तो हमारे घर में सारे पा रही है, लो तुम्हारी भैंस भाग गई है, तो उनको पता चला नहीं ये तुम्हारे घर की बेटी है। ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, पूछना चाहें तो आपका मौका है, अभी कॉल कीजिए। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। यहाँ ना जम करना, ये ना टूट जाए, ये महंगा है काफी। इसको कुछ नहीं होना। वो जुनैद साहब वैसे ही डरे मैं तुमसे वो तुम्हें देख के तो डर गए। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, उमंग चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्टर होस्ट। हमारे दो एथलीट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनके कोच, उनके जो ट्रेनर हैं, उनके जो मेंटोर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक और गेस्ट ने, फवाद मुस्तफ़ा साहब हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जिनसे ब्रेक के दौरान भी ऐसी गुफ्तगू चल पड़ी थी कि मज़ा आ गया। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे इस वक्त, लेकिन आपसे भी ये सवाल करूँगी कि जुनैद साहब से भी मैंने ये सवाल किया कि मेरे दिल में एक अंदर से छोटी सी एक आवाज़ उठ रही है कि अब हालात शायद थोड़े बेहतर हो जाएंगे या हो रहे हैं, कि ये 90s और अर्ली 2000s का जो टाइम रहा था वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत बुरा था, लेकिन अब मुझे फिर से कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। सच है या गलत है, या मैं किसी खुशफहमी में हूँ? देखिए, स्पोर्ट्स का हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली स्पोर्ट्स जो है वो हालात बेहतर करता है, स्पोर्ट्स यूनाइट करता है। आप कम्युनिटी के लिए अगर आप देखें, खेल जिस तरह से एक दूसरे को करीब लाते हैं, कोई और चीज़ नहीं लाता। हम अभी इस वक्त स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ क्रिकेट की एक ही बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। कि आप देखिए, जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो किस तरह से लोग एक दूसरे से जानते भी नहीं हैं, बात कर रहे होते हैं, स्कोर पूछ रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुल्क को किस तरह से एक कर देता है। उस वक्त नहीं पता होता किस ज़बान से आपका ताल्लुक़ है, किस फ़िक्र से, तो वो आपको यूनाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में हुआ ये कि एक वो बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया गवर्नमेंट लेवल, कि जी मेरी गवर्नमेंट आई है तो जी ये साहब बैठे, इनको एक स्क्वॉश का या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी एक खेल का आप प्रेसिडेंट लगा दें। तो इस तरह से हमें इस्तेमाल किया। हमने कभी भी नहीं सोचा कि स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है दुनिया में। अराउंड $700 बिलियन की इंडस्ट्री जो जनरेट कर रहा है ग्लोबली। और मैं शायद इस बात में गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्रिकेट की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग और ये इसलिए हो जाती है क्योंकि ये रीजन में खेला जाता है, वरना अगर सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता होता और अगर श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश ये ना खेल रहे होते तो हम शायद इतनी मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन वो स्पोर्ट्स हो गया, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो गए हैं, और क्योंकि हम इंडियन क्रिकेटर्स को देखते हैं तो हम अपने क्रिकेटर्स को भी ले आते हैं, वरना शायद हम वो भी नहीं करते अपनी स्पोर्ट्स के लिए। सो इट्स अ वेरी सैड सिनेरियो उस हिसाब से मुझे देख। लेकिन कोई स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट्स से अच्छे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं, जैसे कि रनिंग शायद हॉकी जितना एंटरटेनिंग ना हो, लेकिन हॉकी का भी वही हाल है। बात तो यही है, तो मार्केटिंग पे बात आ जाती है। बट सारी वही चीज़ है। देखिए, हम इंडिया की बात करते हैं, अब जिस तरह से उन्होंने एक IPL लीग स्टार्ट की, उसके बाद हॉकी लीग स्टार्ट ली, कबड्डी लीग स्टार्ट की, टेनिस लीग हुई, तो वो उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। रादर कि हमारा अभी भी वही एक सोच है कि जी गवर्नमेंट इसमें फंड हमें पैसे दे, गवर्नमेंट चलाइए, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये। वैसे मैं जिसको भी इंटरव्यू करती हूँ, गवर्नमेंट ही नहीं करती, नहीं, जब तक तो वो जो प्रोफेशनल्स आपने जो लोग बिठाए हुए हैं उनको इतनी समझ बूझी नहीं है कि ये उनका काम है। उन्हें बिठाया इसलिए गया है कि वो स्पॉन्सर्स के पास जाएं, वो फंड्स जनरेट करें। वो हॉकी ले लें, आप जितने भी खेल ले लें, वो देखी गवर्नमेंट की तरफ रहे होते हैं, उनको इतना शऊर ही नहीं है। और इस तरह कभी खेल नहीं बढ़ता जब तक स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स नहीं आएंगे, वो साथ मिलके प्रमोट करते हैं। हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे? वैसे लोगों को तो पता भी नहीं कि वो हमारा आलमी खेल है, अब तो बच्चों को नहीं पता कुछ भी। देखिए, उसकी वजह भी वही है, नहीं है, बदल तो नहीं गया। उसकी वजह भी वही है ना कि वो आपने उसे देखा ही नहीं, आपने उसमें उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है। पाकिस्तानी ने शायद हॉकी मैच ना देखा हो, क्रिकेट मैचेस हम सब। हमारा बचपन जो था वो सारा हॉकी पहले होती थी। आपने जितने गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में इधर उधर जब वो हॉकी के उससे आते थे, बट आप वही थे कि अभी भी वही सोच रहे कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी, आपने नहीं देगी। चलें, ये बात मान लें। नहीं, जितने हैं उतने समझ लें। नहीं, जितने गवर्नमेंट के उतने ही बजट में आप नहीं करा सकते ना। एक इंटरटेनमेंट स्टाफ्ड आप नेशन है, आप अगर कोई इस किस्म का कोई माहौल लेके आए जिधर 5-a-side 6-a-side हॉकी हो, शाम में हम फारिग बैठे होते हैं, हम शाम में फारिग बैठे होते हैं, बच्चे फैमिलीज के साथ आए। दुनिया भर में आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप इंग्लैंड, अमेरिका, हर किस्म के स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें लोग फैमिलीज को लेके जा रहे होते हैं पैसे दे के।
तो आप क्या भी तो पैसे देके, आपके टैलेंट हुए पैसे देके जा सकते हैं। जुनैद साहब, बाज़ औक़ात हम कुछ एथलीट से भी मिलते हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन से भी मिलते हैं जिनको पूछते हैं कि हम करना चाहेंगे, आपका खेल खेलना चाहेंगे, तो कहते हैं मत करें, ये ना करें। वो खुद ही ये कह रहे होते हैं, यू नो। मैंने तो ये नोट नहीं किया, अगर कोई अच्छा कोच है या क्योंकि शायद वो डिसहार्टेंड हो चुके हुए होते हैं, हो सकता है, बिकॉज़ मत करना यार, ये फ़ायदा नहीं है, मैंने तो कर लिया। अगेन अनुषा, कोई है ना रिकग्निशन नहीं है, कोई चीज़ आगे कोई रास्ता नहीं है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कोचेस देन पुश द किड टुवर्ड्स स्टडीज रादर देन कीप हिम इन स्पोर्ट्स। मिसेस तारिक की कॉल है कराची से, आप लोगों से बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? आपको हम डॉन पे वेलकम करते हैं, जब से आप आई मेरी आज कॉल के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और बहुत मजे का, आप मुझे पहचान रही होंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। तो बाकी ये कि आज से तो आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस हवाले से मैं भी बात करना चाह रही हूँ। मेरे बेटे को तो एक तो बड़े को फुटबॉल का शौक है और बेटी को बैडमिंटन का, तो वो कॉलेज में बैडमिंटन खेल रही है, बहुत अच्छा खेलती है खेल को। और ये हमें वालिदैन को ये सपोर्ट करना चाहिए आगे जाके। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये इनको आगे ये जाना है मेरे बच्चों को, तो क्या मुझे करना चाहिए? सही है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। क्यों इतना हंस रही हो? बस ऐसी आ रही है, हंसी आ रही है कोई सही बात ये पेरेंट्स का एक वैलिड कंसर्न है कि हम इनको डालेंगे तो आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए पेरेंट्स का भी अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स भी हमारे जो हैं वो कहते हैं बस पढ़ाई करो और कुछ ना करो। आप पढ़ाई के साथ, अच्छा वही बच्चे जब आपके मुल्क से बाहर इंग्लैंड जा रहे होते हैं या कहीं और, तो पेरेंट्स साथ उनके जाके उसको स्पोर्ट्स को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हमने जो है वो ये कर दिया कि जी अगर आपने पढ़ाई से आप हटे और स्पोर्ट्स की तरफ, तो फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बिल्कुल दुनिया भर में बच्चों को स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जी, यहाँ भी मिलती है जी, अब यहाँ भी मिलने लगी है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से क्रिकेट अब ये जितनी लीग्स वगैरह हो रही हैं आपके स्कूल्स में, अब ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छा आप स्पोर्ट्स में, तो आपको स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को तो 100% मिली ए लेवल्स में। जबरदस्त, अच्छी बात है। हमारे ओ लेवल स्कूल होते छोटे होते थे, घरों में ग्राउंड ही नहीं होता था। मैं अपने वाले साहब से आज भी कह रही, जितना अच्छा स्कूल उतना छोटा। और आपको बता, अभी सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स क्रिकेट है जो थोड़ा सा कमर्शियल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लोग समझते हैं ना कि जी आप क्रिकेट के बाद अब पैसे नहीं मिलेंगे। आप अगर एक कोच क्वालिफाइड बनते हैं तो एक स्टार्टिंग आपका रीजन का 70,000 रुपीज़ स्टार्टिंग आपकी सैलरी है। ठीक है जी, आप और बढ़ते जाते हैं। मैं यहाँ तक जानता हूँ लीग के कोचेस जो 1 मिलियन पर मंथ ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। आप इसी तरह एथलेटिक्स में आएंगे तो हम क्या बाहर से कोचेस नहीं ला सकते, या बहुत महंगे पड़ेंगे? टर्किश कोचेस या बांग्लादेशी कोचेस? बात वही फंडिंग की आ जाती है, बात वही आ जाती है कि आपके पास पैसे कितने हैं, कर सब कुछ सकते हैं, कर तो आप सब सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ स्पोर्ट्स के बारे में तो आप ऐसा सुनते हैं कि उनके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, अभी भी ये होता है, किसी ने जूते दिए नहीं, मतलब कि अभी भी ये होता है अनफॉर्चुनेटली। कहानियां बहुत होती होंगी। अभी भी काफ़ी टैलेंटेड लोग आते हैं हमारे पास, लड़के और लड़कियां, हम हेल्प करते हैं जितना हम कर सकते हैं, बट एक बंदा हर चीज़ तो नहीं कर सकता। टैलेंट क्या सब में होता है रहमा, या यू थिंक कि कोई लोगों को जब वो नो कह देते हैं कि चले आप मत करें, आप वापस जाके इंग्लिश ही पढ़ लें थोड़ा सा स्कूल में, स्पोर्ट्स इज़ नॉट फॉर यू, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कर सकती हूँ। हर इंसान में अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्स में टैलेंट बना दिया हो, क्या पता वो बहुत अच्छा पेंटर हो, कोई ना कोई दिया, कोई ना कोई। तो अगर कोई पेंटर है आप उसको कहते हैं बेटा तुम पेंटिंग करो, क्रिकेट ना खेल। देखिए अनुषा, कोई ना कोई स्पोर्ट में तो बच्चा फिट हो ही जाता है, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ, वेयर, यू नो, हाउ ओपन यू आर अबाउट दैट। ट्रेनिंग अगेन मेक्स अ डिफरेंस। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, आपकी कॉल्स ले रहे हैं, देखते रहिए चाय टॉस से होस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। Alright, I thought we were going to play something on the screen, लेकिन नहीं, वापस आ चुके हैं हम। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम खेलों के हवाले से बात कर रहे हैं। फवाद साहब, मुझे ही बताइए कि तो इस वक्त आप, मैं, जुनैद साहब, हम जैसे लोग करें क्या टू प्रमोट स्पोर्ट्स? स्कूल्स में डिमांड होती है, या खैर एक आम पाकिस्तानी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आपके ये खेल होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं टिकट लेकर आऊँगी देखने के लिए। मैं आऊँगी ज़रूर, पता करूँगी कि कहाँ वॉलीबॉल खेली जा रही है, कहाँ रनिंग हो रही है,
कहाँ हॉकी मैच हो रहा है कि हम खुद भी तो कभी जाके देखते नहीं कि मेरे वालिद साहब हमें ले गए थे हॉकी देखने, वॉलीबॉल देखने, टेनिस देखने। लेकिन अब देखिए हमारा जो हम कर सकते हैं ना वो ये है कि स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या हम जब बैठे होते हैं और हम रादर के अपना टाइम पॉलिटिक्स एंड उन चीज़ों पे लगाते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम अपनी छोटे छोटे ग्रुप्स में ये बताएं कि आपके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स में जाना, कितनी चीज़ों से वो बच सकते हैं, कितना कुछ ज़िंदगी में सीख सकते हैं। जो एक स्पोर्ट्समैन मैंने खुद रहा हूँ, जो हार के सीखता है ना ज़िंदगी में, वो पता चलता है उसको जी हार क्या होती है, जीत क्या होती है। आप दूसरा टीम गेम्स जो होते हैं, आपने टीम एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। आपका एक साथी प्लेयर जो होता है अगर वो हल्का होता है तो उसको आपने कैसे सपोर्ट करना है, उसे कैसे सिखाना है। तो ये सब आपकी ज़िंदगी में आप आगे जाके अप्लाई करते हैं। आप अगर अपने प्रोफेशनल करियर में भी अगर आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं, आप देखें स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, जिसने कुछ खेला होता है, उसका एटीट्यूड ही मुख्तलिफ होता है। वो आप उसे रात को भी जगा लें, दिन भी उठा लें, वो तैयार होता है, कहता है मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फाइटर हूँ। तो ये सारे बड़ा फ़र्क आता है। वो आदमी जो बेचारा निकलता, फिर दूसरा ये कि जी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको बात करना आता है। आप अगर आप स्पोर्ट्समैन से मिलते हैं, आप इवन विद इन कराची आप देख लें कि जी मैं अगर यहाँ डिफेंस में रहता हूँ तो मेरे बारे में एक जो दूसरे इलाके के लोग हैं उनकी राय है। जब हम जाके इंटरेक्ट करते हैं, ये स्कूल से खेलता है तो उन्हें पता चलता है ये भी इंसान है, ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी हमारे जैसे। तो आप उस तबकाती निज़ाम, डिफेंस वालों को भी लगता है कि हाँ जो लियारी से आ रहे हैं वो भी एक अच्छा इंसान है, उसमें बड़ा टैलेंट है। वो तबकाती निज़ाम को ख़त्म करता है। ये जो हमें फ़र्क आ गया ना डिफरेंसेस कि जी वो डिफरेंट उसमें है, तो वो ख़त्म करता है। मैंने कहा हारना भी ज़रूरी है, तो तुमने कहा बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात होती है। हाँ इसलिए क्योंकि जब कभी हारे हो या सेकंड आए हो उस वक्त क्या गुजरी है? जब हारते हैं या फिर जब नहीं जीत पाते तो ये होता है कि जो जीता वो कैसे जीता, उसके अंदर भी वही मेहनत, उसको भी उतना ही टाइम मिला ट्रेनिंग का, तो हम क्यों नहीं कर पाए। तो वो एक चीज़ आती है कि अब करके दिखाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा बिटर हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए, कोई तरीका है? बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मुझे मिलते हैं आए दिन, वो वही होता है कि बस हम क्या करें, बस वही उनको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि जीत ही सब कुछ नहीं होता और क्या। सही बात। देखिए जी मैं इसमें बता दूं थोड़ा सा, एक मिनट। वो प्रॉब्लम सारी ये है कि हम जो स्पोर्ट्स में जो बाज़ वक़्त पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं ना, स्पोर्ट्स में नहीं हर काम में, नहीं बेटा तुम्हारे साथ ज़्यादती हो गई, उसने नहीं, चैम्पियन वो बनता है जो हारता है और फिर कहता है अब बताऊंगा। वो भागता नहीं है, उस मेहनत। देखिए स्पोर्ट्स वही चीज़ है जिसमें आप नौकरी करा के बिठा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो अच्छा है वो आगे आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमेशा टॉप पे जगह खाली होती है, आप उधर जाएं, बीच में ना रहें। मीडियोकर रहेंगे तो ज्यादती भी होगी, परेशानी भी कंप्लेन भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात की है, ज़बरदस्त। एक गेम है हमारे पास छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा लाइट हार्टेड करना चाह रहे थे, तो आप लोगों की जनरल नॉलेज जरा चेक करते हैं। 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरे सवालों का जवाब देना है। अब सब एक टीम है और मैं जज हूँ, ठीक है? कितने सारे मैचेस जो हैं जहांगीर खान साहब ने एक साथ इन अ रो विन किए हैं? किसी को पता है? एक साथ इन अ रो 5-5-5 ज़बरदस्त, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई भी 3 कैप्टन्स के नाम बता दें। शायद चलिए लड़कियों को बताने देती हूँ, आपको तो पता होगा। यूनुस खान, मिसबाह हक और शाहिदा अफरीदी। चलिए जी ठीक है, 3। अच्छा, पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल लास्ट टाइम तो जी 94 में आई थिंक। अच्छा, 1 गोल्ड इन ओलंपिक्स, तो गोल्ड तो हमने, हाँ 1 और 2 वैसे हमने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते। 94 एक गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज था 1960 और एक ब्रॉन्ज। 1960 में आपने जीता था। 1960 रेसलिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जो मेरे पास 1960 में एक गोल्ड मेडल था और एक ब्रॉन्ज। वो हॉकी में था। उसके बाद हॉकी में था गोल्ड, तो कोई आई डोंट थिंक आया। ठीक है, कुछ 3 स्टेडियम्स के नाम बता दें पाकिस्तान में। नेशनल स्टेडियम, नेशनल कोचिंग सेंटर, ठीक है, जिना स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम, पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम भी है। ज़बरदस्त, ठीक है। शाहिद अफरीदी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? लाला तो बोलते हैं, एक और भी नाम बूम अफरीदी। ये देखो ज़रा, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से 3 खेल हैं जो सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्क्वॉश। क्रिकेट, हॉकी, पोलो भी आ गई, चलें जी, अच्छी बात है, और स्क्वॉश, ठीक है। ओलंपिक की जो फ्लैग में जो रिंग्स बने हुए हैं, उनके कलर्स क्या हैं? 4 येलो, ब्लू, वाइट, रेड।
मुझे तो खुद नहीं पता। येलो ब्लू वाइट पांच है, येलो ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड। वाह वाइट नहीं है। अच्छा सवाल बनाया भाई। ठीक है, 3 पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन जिनको आपको देख के लगता है कि इसको तो डाइट की ज़रूरत है, ये तो ये आप सवाल ना पूछें, ना पूछे। ऐसे कितने माशाल्लाह क्रिकेटर्स रह चुके हैं। इंजमाम उल हक साहब तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, अच्छा खेलते थे, कोई बात नहीं अगर वजन था। ये हमारे हीरोज़ हैं। सर किसको डाइट की अच्छी ज़रूरत है इस वक्त? पहले काफ़ी सारे रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत से प्लेयर्स हैं जो अपना ख्याल खुद ही रख रहे हैं। सरफराज अहमद, उमर अकमल, सोहेब मकसूद या सईद अजमल? हाँ, इन सबको ही है। पराठे कम खाएं। अच्छा ये भी हमारा एक है, हम जितने भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पराठा चाय ये नहीं शुरू से होता है ना, शुरू से आप ट्रेन करते हैं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब एक आपकी हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है, तो अब वो आप एक्सपेक्ट करें कि 20-22 साल की उम्र में जाके चेंज करें। बहुत से करते हैं लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। और मॉडरेशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप ज्यादा कर लें फिर वो थोड़ा सा खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू गो वर्क इट आउट। सर कुछ 3 ऐसे मोमेंट्स आपको पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में याद हो जो आज तक आपको याद है, आपको उस पर फख्र है? एक तो हमारा मेरे ख्याल से 1992 का वर्ल्ड कप तो हम सबको पता है, रट गया है। लेकिन कोई ऐसे टाइम्स रहे हैं, मैं उस ज़माने में नहीं थी जब जहांगीर साहब खेलते थे, लेकिन जान शेर खान आई डोंट रिमेंबर सो मच। मैंने देखिए जहांगीर खान पे तो बहुत सारे होंगे वो ऐसे। देखिए ये वो हैं जो हमें पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। नसीम हमीद वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साक में जिस तरह से इंडिया सारे जितने भी हैं उसमें वो लड़की निकल के आई। फिर हम जिस चीज़ की बात नहीं करते, 1960 में जो एथलीट थे हमारे वो अब्दुल खालिक, जिन पे इंडिया ने तो पूरी फिल्म बना दी, उनको मारा था हमने, मल्का सिंह से ऊपर थे ये। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों का नाम नहीं लेते कि वो क्या ज़बरदस्त चीज़ थे। ये वो खेल हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते। हम क्रिकेट, मुझे खुद बहुत ज़्यादा शौक है। स्नूकर में आप देख लें मोहम्मद यूसुफ। शौक होना ज़रूरी है, बुरी बात नहीं है। मैं आज वो नहीं कह रही कि हम क्रिकेट को क्यों इतना, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बिकॉज स्पोर्ट इज अ स्पोर्ट। चलो एक स्पोर्ट हैज बिकम कमर्शियल। अभी पाकिस्तान डिसेबल्ड टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया आईसीसी में, आईसीसी चैंपियंस ब्लाइंड टीम आल्सो डन वेरी वेल। वो जिस तरह से वो टीम और वो लड़के खेले, बिकॉज मैं उनको भी कोशिश कर रहा होता हूँ जिधर भी हम सपोर्ट करने की, तो डिसेबल्ड टीम में जो टैलेंट आप देखिए, उनके पास वो क्रचेस पे थे, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। एक साहब सलीम करीम साहब जो बेचारे पोलियो फैक्ट्री ने, उन्होंने उसको टीम को बनाया कि मैं नहीं खेल सकता था, और ये डिसेबल्ड क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान ने स्टार्ट किया। तो ये इस किस्म के लोग जो है ना, जिस पे हम बहुत कम होता है कि बात, और अगर आपको भी मौका मिले तो हम उनको ज़रूर बुलाइएगा। वो आईसीसी चैंपियनशिप जीत के आए, इंग्लैंड को हरा के आए हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 है, और उन्हें कोई उस तरह से नहीं आके देखता जो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक और कॉल है आप लोगों के लिए। किसी कॉल है? मुझसे मिस हो गया। साद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक है साहब, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? जी मेरी कज़न मारिया नदीम, मुझे उनसे बात करनी है। कौन सी कज़न है आपकी? रहमा है आप? एक कज़न, ठीक है जी, बात कीजिए। उनकी कोई ऐसी सीक्रेट बता दें कि उनको शर्म आ। हेलो, टीवी की आवाज़ आपने वॉल्यूम आपने बंद करनी है। टीवी की आवाज़ बंद कर दी। जी मैं कह रहा था मारिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक है, तुम पूरे सिंध में फर्स्ट आई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। और ऐसे ही करती रहना, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द तुम पूरे इंटरनेशनल पूरे दुनिया में खेलोगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करोगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुन के से फैमिली, ये भी मेरा भाई है, चैंपियन है, चैंपियन है ये भी। थैंक यू सर, और इसी तरह खेलते रहना जरूर। बिल्कुल, थैंक यू कॉल करने के लिए। हाँ, स्वीट फैमिली सपोर्ट एक बात एसेंशियल। तो आज वो तमाम फैमिलीज हैं, देखिए जिन को हमने आज देखा है, जितनी हमारी लड़कियां यहाँ पे हैं जो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स खेलती हैं, उनके वालिद, उनके फादर्स, उनके वालिद साहब उनके साथ हमेशा होते हैं। तो लड़कियों के लिए तो ये तो स्ट्रगल इज़ बियॉन्ड स्पोर्ट्स ऑल्सो। एक माइंडसेट का स्ट्रगल है, एक फाइनेंसेस का स्ट्रगल है, इकोनॉमी का स्ट्रगल है, करप्शन का स्ट्रगल है। बिल्कुल है। तो स्पोर्ट्स में रह के वो सारी चीज़ें थोड़ा सा
आसान भी हो जाती है, आसान भी हो जाती है बिकॉज यू कम्पीट, राइट? सो व्हेन यू आर इन दैट कम्पीटिंग माइंडसेट तो फिर देन यू आर ओके टू कम्पीट इन और अंदर से ना जैसे मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते थे कि अगर तुम्हें कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं या तुम्हें कोई एंग्जाइटी हो रही है या कोई घबराहट हो रही है तो इसे स्पोर्ट्स इज द बेस्ट आउटलेट। तो सिर्फ मेडल्स की बात नहीं होती, कोई खेल खेलने से ही आप सेहतमंद रहते हैं, आपका दिमाग भी खुलता है। फैमिलीज को देख लें, इंडोर गेम अगर आप कह रहे हैं ये टेबल टेनिस सारे एक साथ हो जाते हैं, कितना अच्छा टाइम कितनी अच्छी एक्टिविटी है। बिल्कुल लोगों से मिलना वेरी गुड। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक गेम यहाँ पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो आप लोग मुझसे गेस कराएंगे। मेरी नॉलेज इतनी अच्छी है कि मैं गेस करने की कोशिश करूँगी। ये तमाम चीज़ें आखिरी जो कंक्लूसिव जो मैसेजेस होते हैं वो तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे एक ट्रेनर, कोच, प्रेसिडेंट ऑफ द स्पोर्ट्स कंपनी मौजूद हैं, हमारे 2 एथलीट्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत यंग एथलीट्स हैं जिनको हमने बहुत सपोर्ट करना है। मारिया माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट है, साथ से तो सपोर्ट है, साथ इज योर यंगेस्ट सपोर्टर। जी जी ठीक है ना, ज़बरदस्त। और वाकई में ये बात भी हो रही थी कि बाहर जो हैं कंट्रीज़ अपने स्पोर्ट्समैन को, अपने एथलीट्स को इतना प्रमोट करते हैं कि आप और मैं जैसे लोग जब उनको नहीं जानते थे उनको दुनिया में जानते हैं, बड़ी इज्जत है उनकी। और उनको फाइनेंस किया जाता है कि वो ओलंपिक जाके अपने लिए नहीं जीते हैं लेकिन अपने मुल्क के लिए मेडल्स लेकर आएँ। तो मुल्कों का कंपटीशन होता है। बिल्कुल जी। अमेरिका चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा मेडल्स ले ले, तो फिर इंग्लैंड और पैसे डालता है कि आप इंग्लैंड के लिए। तो ये कंट्रीज़ की कंपटीशन होती है, इंडिविजुअल्स की भी नहीं होती। बिल्कुल। एंड हमारे यहाँ तो खैर हम ब्रांड एम्बेसडर आपका इससे बड़ा है ही कोई नहीं। आप उससे जिस तरह से आपका मुल्क पहचाना जाता है किसी एक स्पोर्ट्समैन की वजह से, जहांगीर खान की वजह से कितने लोगों को पाकिस्तान का पता चला। अच्छा, मैं जब बाहर जाती हूँ सर तो मुझसे लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि ओ माय गॉड जहांगीर खान, ओ माय गॉड शोएब अख्तर। हमने देखो ज़रा, हैव यू एवर मेट शाहिद आफरीदी? तो ये हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स जिनको हमने प्रमोट किया हुआ है, तो आप उनको सुनते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो आपको कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मकसद ये है स्पोर्ट में ऐसा होना चाहिए। वरना लोग आपसे आजकल ये पूछना, आप रहते कैसे हैं पाकिस्तान में, हाउ डू, आप एक औरत हो, आप बाहर कैसे जाते हो? ठीक है जी, एक और हमारे खातून है, आपकी इंतजार में है ना वहाँ, यहाँ पे तो मैं जज्बाती हूँ। निकल गया, आपके जज्बात तो रहने दे। बिजली गेम खेल रहे हैं आप और मैं, गेस करेंगे जरा। आइए बैठे और ये हमें बताएंगे कि ये नाम जो है इन पर्चों पे ये किसके हैं। हमने नहीं देखे, उन्होंने देखे हैं और इनका जाहिर सी बात है नाम लिए बगैर। ओके, ही इज इनटू क्रिकेट। क्रिकेट, चलो क्रिकेट ही होता है और क्या होता है। 92 इमरान खान। यस यस, 92 इमरान खान क्रिकेट पॉलिटिशियन अगेन। अभी आपने पूछा था इनको क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी ज्यादा शायद आफरीदी, ये सब क्रिकेट के ही नाम है। नहीं ऐसे ही है, ऐसा ना हो। क्रिकेट, रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। ठीक है, अ गुड बॉलर है ये अभी मोस्ट रीसेंट कैप्टन कैप्टन। वाह जी, ओह वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिम टेनिस। अभी ऐसा नो सानिया मिर्जा। वाह वाह। और इनको सुना है पराठे बहुत पसंद है, ये भी कैप्टन रह चुके हैं। जी जी नहीं, इनके ये होते थे कि वो फेमस है उनका। चलो आई मीन ज़्यादा अच्छा हुआ, आई थिंक मेरी इज्जत रखने के लिए उन्होंने सारे क्रिकेटर्स के नाम डाल दिए, क्योंकि एक बार फिर हमें थोड़ा बहुत पता है। अब अगला कंपटीशन ये होगा कि ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 3 किलोमीटर रन पे, 2 किलोमीटर रन पे और हाई जंप। जी अच्छा, तो आप भाग जाती तो फिर आपको पकड़ के कौन लाता है? खुद ही आती हूँ, खुद ही पहले भागती है और फिर वापस आ जाती हूँ। और मैं जब भाग के जाती हूँ ना तो मुझे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कहते हैं इतना भारी माल कौन पकड़ेगा। ठीक है जी, माया जी आपके लिए बड़ी कॉल्स आ रही है, हम वो कॉल्स दे भी रहे हैं। बता दें किसी कॉल है? नहीं बताते, सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कौन नहीं बात कर रहे हैं, बस बताइएगा। मारिया के लिए सरप्राइज है, कैसे हैं आप? हेलो, मैं मारिया के फादर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर इस वक्त आप तमाम अब्बूज से क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे अब्बूज सबको मिले जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं?
बिल्कुल, आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ऐसे अब्बू हर किसी को दे और अम्मी भी। अम्मी भी। सर मुझे बताएं, जब मारिया ने कहा कि मैंने रनिंग करनी है तो आपने क्या कहा उस वक्त? आपको मैंने कहा बिल्कुल, इनको हिम्मत अफजाई की, फिर मेरे फादर ने भी इनकी हिम्मत अफजाई की और फैमिली ने भी की। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस वक्त मारिया अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त के साथ और हमारे साथ, मैं भी दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिजली के लाए भी हैं। बड़ी पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी कि यहाँ से प्लेयर्स उभरें, अपना मुल्क का नाम रोशन करें। और मारिया को इसी के लिए कहता हूँ मैं कि आपने मुल्क का नाम रोशन करना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मारिया हाउ स्वीट। और तो कोई नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसे क्यों बैठे? तस्वीर थोड़ी बनानी है, मैंने कहावत करनी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट विद द स्पोर्ट्स कंपनी। एंड फेसबुक पे हम आपको लुकअप कर सकते हैं? जी, फेसबुक पे हम हैं thesportscompany.pk, हमारी वेबसाइट भी है www.sportscompany.pk। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर और हमारे इवेंट पे आइएगा 3rd, 4th, 5th मार्च। Thank you, Maria. Thank you. Thank you so much, Rahman. Really nice meeting you, beautiful girls. All the best. हमारी तरफ से बहुत दुआएं। Thank you. सर जाते जाते आपसे मैसेज दूंगी सर, क्योंकि आप मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज दे सकेंगे। तो गवर्नमेंट पे ना छोड़ें, फाइनेंसेस का ना ठहरें, माँ बाप ही शायद वो मेहनत करें या स्कूल से डिमांड करें। देखिए, गवर्नमेंट से भी है कि बराए करम खेलों को छोड़ दें और बाकी लोगों के जो जिनका पैशन है, जैसे जुनैद साहब हैं, इस किस्म के लोगों के हवाले कर दें ताकि ये खेल पहले से बेहतर हो जाए। ठीक है। और वालदेन प्लीज बच्चों को खेल बहुत जरूरी। मारिया के अब्बू से सीखे, रहमा के अब्बू से सीखे और दादा अब्बू से सीखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इट्स बिन अ ग्रेट सेशन। इसी उम्मीद के साथ कि आज जो है इतना तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज हमने ये करना है कि कोई ऐसी स्पोर्ट के लिए टिकट लेके देखने चलते हैं जहाँ हम पहले ना गए हो। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम तो होगा। वॉलीबॉल, बर्फानी नहीं, वॉलीबॉल, हॉकी, कोई ना कोई गेम कहीं होगा, देखना जरूरी है। नहीं, गिल्ली डंडा और कबड्डी भी होगी। वो भी हो सकता है। कबड्डी, कुश्ती तो बड़ी मजे की चीज होती है। नेशनल्स होने वाले हैं, आप उसमें कबड्डी अप्रैल में। आई थिंक ये मार्च और अप्रैल का हमारा प्लान है बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बाजी जी कल छुट्टी नहीं है? नहीं, इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती, कल ट्यूसडे। आपकी वजह से मुझे छुट्टी मिलने वाली है। थोड़ी सी चुलबुली संडे